नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में एक ऐसी लाजवाब बुक की समरी लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्मयोग नामक पुस्तक के बारे में जो स्वामी विवेकानंद पर लिखी गई है। ये बुक समरी न्यूयॉर्क में स्वामी जी द्वारा दिए गए लेक्चर्स का कलेक्शन है। इसमें बहुत सी ऐसी स्टोरी दी गई है जो आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का काम करेंगी। स्वामी जी ने अमेरिका में 2.5 साल बिताए, जहां उनका बहुत स्वागत हुआ, उन्हें बहुत पसंद किया गया। उनके स्टूडेंट्स ने पैसा इकट्ठा किया ताकि वो एक मकान किराए पर ले सके। वहां स्वामी जी रोज फ्री में लेक्चर दिया करते थे। इस बुक समरी में उनके द्वारा कर्म योग पर दिया गया हर लेक्चर मौजूद है। इसमें आप काम यानी कर्म और ड्यूटी यानी फर्ज और कर्तव्य के महत्व के बारे में सीखेंगे। आप अपने काम से प्यार करना और बदले में कुछ मिलने की आशा न करना के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि अपने ड्यूटी को कैसे खुशी से स्वीकार करना है और उसे कैसे पूरे दिल से निभाना है। कर्मा इन इट्स इफेक्ट ऑन कैरेक्टर। कर्म संस्कृत शब्द क्री से आया है। इसका मतलब होता है करना। कर्म का मतलब है हर एक्शन का असर या परिणाम। योग में कर्म का मतलब होता है काम। एक इंसान का कैरेक्टर यानी चरित्र उसके सभी एक्सपीरियंस को मिलाकर बनता है। चाहे वो सुख हो या दुख, खुशी हो या दर्द, ये सभी उसके कैरेक्टर को शेप देते हैं। ये एक्सपीरियंस उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। आपके एक्शंस के पीछे असली मकसद क्या है? लोग हमेशा किसी खास मकसद के लिए ही कुछ कर्म करते हैं। कुछ लोग शोहरत पाने के लिए करते हैं, कुछ पावर के लिए तो कुछ धन दौलत के लिए। कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए करते हैं और कुछ पश्चाताप के लिए। लेकिन सबसे महान और नेक कर्म होता है बस काम करना। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग गरीबों की मदद और सेवा करते हैं। वो फेमस होने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसा नहीं करते। वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भलाई का कर्म करने में विश्वास है। उन्हें ये काम करना अच्छा लगता है। क्या एक आदमी जो काम को काम समझकर करता है उसे कुछ हासिल होता है? हां, असल में उसे ही तो सबसे ज्यादा फायदा होता है। बिना किसी निजी मकसद के किया गया कर्म मन, शरीर और आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन इसे सच में अपनी सोच और जीवन में उतारने के लिए बहुत सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है। सिर्फ 5 मिनट के लिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करके देखिए। यह भी आपको बहुत मुश्किल लगेगा। किसी काम के बदले में कुछ ना मिलने की सोच भी हमें परेशान कर देती है ना? इसलिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करना आपकी असली शक्ति हो दिखाता है। 5 मिनट, 5 घंटे या 5 दिन बिना किसी मकसद के काम करना खुद पर सेल्फ कंट्रोल को साबित करती है। ऐसा करने के लिए एक स्ट्रोंग विल पावर और स्ट्रोंग कैरेक्टर की जरूरत होती है। बदले में कुछ मिलने की आशा किए बिना या बिना किसी निजी स्वार्थ के ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। एक महान इंसान बहुत सारे अच्छे काम करता चला जाता है, मानो वो अच्छे कर्मों का बीज बो रहा हो। वो हर रोज उसकी देखभाल करता है, लेकिन घंटों उसके पास बैठकर उसके बढ़ने और उसके फलों को हासिल करने की इच्छा नहीं करता। वो बस अपने काम में लगा रहता है और ज्यादा अच्छे पौधे लगाता जाता है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि उस इंसान का क्या रिएक्शन होगा। उसके धन्यवाद देने का इंतजार मत कीजिए या ये आशा मत कीजिए कि वो भी इसके बदले में आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो बस उस पर कायम रहिए। किसी इनाम के बारे में सोचने की जगह और भी ज्यादा अच्छे कर्म करने के बारे में सोचिए। अभी आपके अंदर सिर्फ खुद के लिए काम करने का जोश है, लेकिन समय के साथ प्रैक्टिस करते करते आप बिना किसी स्वार्थ के काम करना सीख जाएंगे। रोज सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस कीजिए। यह बहुत जल्द ही आपकी हैबिट बन जाएगी और यह हैबिट आपका कैरेक्टर और संस्कार बन जाएगा। इससे पहले कि इसका बाकी हिस्सा सुने, प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। हर एक इंसान का खुद के जीवन में अपना अलग रोल और आदर्श होते हैं। कोई किसी पर अपनी सोच को थोप नहीं सकता। जो रोल आपको मिला है उसे अच्छी तरह से पूरा करने की कोशिश कीजिए।
किसी और की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने दिए गए रोल को पूरे मन से अच्छी तरह निभाकर खुद को सच के और करीब ले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, घर के बड़े को अपने पेरेंट्स, वाइफ, बच्चों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की तरफ अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभानी चाहिए। उसे उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये उसकी ड्यूटी है। एक सन्यासी को दुनिया पूरी तरह त्याग देनी चाहिए। उसे परिवार या धन दौलत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसकी ड्यूटी है भगवान की पूजा करना, उनकी सेवा करना और उनके बारे में और भी जानने की कोशिश करना। आप उस घर के बड़े और सन्यासी को एक दूसरे का रोल अदा करने की नहीं कह सकते। उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अपना रोल ठीक से अदा करना ही हमें महान बनाता है। एक बार एक राजा था जो अपने राज्य में आने वाले हर सन्यासी से पूछा करता था कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, वो जिसने दुनिया को त्याग दिया है या वो घर बार संभालने वाला आदमी जो इस समाज में रहकर अपनी हर ड्यूटी को पूरा करता है। कुछ ज्ञानी लोगों ने कहा सन्यासी ज्यादा महान है। राजा ने इसका सबूत मांगा। जब वो ये शर्त पूरी नहीं कर पाए तो राजा का आदेश था कि उन्हें शादी करके घर बसाना होगा। तो वही कुछ लोगों के कहा घर बार वाला आदमी ज्यादा महान है। जब वो इसे साबित नहीं कर पाए तो उन्हें भी शादी करके घर बसाने का आदेश दे दिया गया। फिर एक कम उम्र का सन्यासी आया जिसने कहा कि घर बार वाला आदमी और सन्यासी दोनों ही महान हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर महान हैं। राजा ने कहा साबित करो। उस जवान सन्यासी ने कहा मेरे साथ एक यात्रा पर चलिए ताकि मैं इसे साबित कर सकूं। राजा अपना राज्य और सेवकों को छोड़कर अकेले यात्रा पर चल दिए। वो मीलों तक चलते रहे और आखिर में एक महान राज्य में पहुंचे। उस खूबसूरत राज्य की राजकुमारी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रही थी। वो एक परफेक्ट आदमी को ढूंढने के लिए रोज एक समारोह का आयोजन करती थी। वो राजकुमारी बहुत सुंदर थी। वो जिसे भी पति के रूप में चुनती, उसे समय आने पर उसके साथ राज्य पर शासन करने का सौभाग्य मिलता। बहुत सारे लोग आए, लेकिन राजकुमारी को जिसकी तलाश थी वो उसे नहीं मिल रहा था। उसने एक एक करके सबको रिजेक्ट कर दिया। फिर एक दिन उसने एक बहुत रूपवान सन्यासी को देखा। वो सन्यासी उस सुंदर राज्य को बस एक नजर देखने के लिए रुका था, लेकिन राजकुमारी को उससे प्यार हो गया। वो अपने राज सिंहासन से उतरकर उसके पास गई और उसके गले में माला डाल दी, जिसका मतलब था कि उसने सन्यासी को अपने पति के रूप में चुन लिया था। वो सन्यासी हक्का बक्का रह गया। उसने माला उतार कर फेंक दी। उसने कहा, ये क्या बकवास है? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं एक सन्यासी हूं? मेरे लिए शादी का कोई मतलब नहीं है। वहां के मंत्री ने कहा, अगर आप राजकुमारी से शादी करते हैं तो इस पूरे राज्य पर आपका शासन होगा। लेकिन सन्यासी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वो जल्दी से मुड़ा और भागने लगा। लेकिन राजकुमारी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई। उस पर बस प्यार का भूत सवार था। उसने कहा, अगर इस आदमी से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। और वो उस सन्यासी के पीछे भागने लगी। वो राजा और सन्यासी जो इस राज्य में आए थे, सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने राजकुमारी और उस सन्यासी का पीछा करना शुरू किया। वो सन्यासी उस जंगल का रास्ता अच्छे से जानता था। वो बड़ी तेजी से उस राज्य से बाहर निकल गया और आपकी यात्रा पर आगे बढ़ने लगा। उस राजकुमारी ने हर जगह देखा, लेकिन वो सन्यासी उसे कहीं नजर नहीं आया। वो बहुत थक गई थी। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो उस सन्यासी की याद में आंसू बहाने लगी। वो रास्ता भटक गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो राजा और सन्यासी उसके पास गए। उन्होंने उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन बहुत अंधेरा हो चुका था, इसलिए वो सुबह होने पर ही उस जंगल से निकल सकते थे। इसलिए वो तीनों उस बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। उस पेड़ पर एक नीले रंग का पक्षी अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। उस नीले पक्षी ने अपने घोंसले से झांक कर नीचे देखा और अपनी बीवी से कहा, सुनो,
अब हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ मेहमान आए हैं और हमारे पास उनके लिए आग जलाने का सामान भी नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में वो ठिठुर रहे होंगे, इसलिए वो पक्षी उड़ा और एक जलती हुई डाल को उठा लाया। वो उसे अपनी चोंच में दबाकर अपने मेहमानों के सामने रखाया। उन तीनों ने उसमें और भी डालियां डालकर एक अच्छा बॉनफायर बना लिया। लेकिन अभी भी वो पक्षी चिंतित था। उसने अपनी बीवी से कहा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास उन्हें देने के लिए खाना नहीं है। उन्हें बहुत भूख लगी होगी। फिर उसने जो किया आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने खुद को ही उनके सामने पेश कर दिया। वो उस आग में कूद गया। उन तीनों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग ने उसे भून कर रख दिया था। अब उसकी बीवी ने सोचा, यहां तो 3 मेहमान हैं, सिर्फ एक पक्षी काफी नहीं है। उसने सोचा अपने पति की मदद करना उसकी ड्यूटी है, और इसलिए उसने भी आग में छलांग लगा दी। अब घोंसले में उनके 3 बच्चे अकेले रह गए थे। उन्होंने अपने माता पिता को ये सब करते हुए देख लिया था। वो तीनों इस बात से सहमत थे कि उन्हें अपने मां बाप की ड्यूटी को पूरा करना होगा। वो तीनों भी आग में कूद पड़े और आग ने उन्हें भी भून दिया। अब वहां 5 पके हुए पक्षी थे, लेकिन राजा, सन्यासी और उस राजकुमारी का मन नहीं माना। वो भौंचक्के होकर ये सब देख रहे थे कि इन पक्षियों ने क्या किया। उन तीनों की भूख ही मर चुकी थी। वो बस सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह की पहली किरण निकलते ही उन दोनों ने सबसे पहले राजकुमारी को घर पहुंचाया। वो वापस अपने राज्य और पिता के पास चली गई। अब उस सन्यासी ने राजा को समझाया, हे राजन, आज आपने एक बहुत अच्छा सबक सीखा है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर महान होता है। एक की ड्यूटी किसी दूसरे को देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपको उन पक्षियों की तरह होना चाहिए। वो दूसरों की सेवा करने के लिए खुद का बलिदान करने को भी तैयार थे। अगर आप इस दुनिया के मोह को छोड़ना चाहते हैं तो आपको उस सन्यासी की तरह होना चाहिए। एक सुंदर लड़की और इतने धनवान राज्य का राजा बनने का सुख भी उसे ललचा नहीं पाया। अपनी ड्यूटी को पूरे मन से कीजिए, तब आप शांति और सुकून से जी पाएंगे, और तभी आप भगवान के और करीब पहुंच पाएंगे। द सीक्रेट ऑफ वर्क। अपने कर्म के बदले में कुछ मिलने की आशा मत रखिए। यही कर्म करने का सीक्रेट है। इसी सोच को अपनाकर आप अपने करियर में या बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस अपने काम से प्यार कीजिए। आप जो करते हैं उसे प्यार से कीजिए। एक गुलाम जो जंजीरों में बंधा होता है, उसे काम करने के लिए अपने पैरों को घसीटना पड़ता है। वो जो भी काम करता है ठीक से नहीं करता, क्योंकि उसे उस काम को करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए गुलाम नहीं, बल्कि एक मालिक की तरह काम कीजिए। बस अपना बेस्ट कीजिए और उस काम को खुशी से कीजिए। एक बार 5 राजा थे जिन्होंने मिलकर गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी दावत रखी। उन्होंने सबको दिल खोलकर कपड़े, पैसे और खाने का सामान उपहार में दिया। ये जश्न एक बहुत बड़ी लड़ाई की जीत की खुशी में दिया गया था। वहां के लोगों का मन उन 5 के लिए आदर से भर गया। फिर वहां एक बड़ा अजीब सा नेवला आया। उसके शरीर का आधा हिस्सा सोने का था और आधा ब्राउन रंग का। वो उस हॉल के बीचों बीच गया और कहने लगा, आप सब धोखेबाज हैं। ये कोई बलिदान नहीं है। सब लोगों को लगा कि ये नेवला पागल है। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें दिखता नहीं कि इन्होंने गरीबों को कितना दान दिया है? इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तब वो नेवला अपनी कहानी बताने लगा। वो एक छोटे से गांव से आया था। वहां वो एक ब्राह्मण और उसके परिवार से मिला जो अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ रहता था। वो ब्राह्मण बहुत गरीब था। गांव में थोड़ा बहुत पढ़ाकर उन्हें जो पैसे मिलते उसी में उनका गुजारा होता था। उन लोगों का जीवन बहुत सादा था। लेकिन फिर वहां अकाल पड़ा जो पूरे 3 साल तक चला। उस ब्राह्मण और उसके परिवार की दशा और भी ज्यादा खराब हो गई थी। कई दिनों तक उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। एक दिन वो ब्राह्मण आटे का एक बैग लेकर घर आया। वो इसे पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। उसने उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया,
ताकि वो सब पेट भरकर खा सके। खाना तैयार करके वो सब खाने के लिए बैठ गए। वो खाना खाने ही वाले थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अंदर आइए, आप हमारे मेहमान हैं, ब्राह्मण ने कहा। किसी मेहमान का स्वागत करना और उसकी अच्छे से खातिरदारी करना भारतीय रिवाज है। इसलिए ब्राह्मण ने उस बूढ़े आदमी को अपना खाना परोस दिया। उस बूढ़े ने बड़ी जल्दी पूरा खाना खत्म कर दिया। उन्होंने बताया कि वो 10 दिनों से यात्रा कर रहे थे और उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उनकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण की बीवी ने अब अपना खाना उस बूढ़े आदमी को दे दिया। उसने वो भी झट से खत्म कर दिया। उसे अब भी भूख लगी थी। अब उसके बड़े बेटे ने अपना हिस्सा भी दे दिया। उसने कहा कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपने पिता की मदद करे। उसके हिस्से का खाना खाकर भी बूढ़े की भूख शांत नहीं हुई। अब उसके छोटे बेटे ने अपना हिस्सा दिया। तब जाकर बूढ़े का पेट भरा। उसने पूरे परिवार का धन्यवाद किया और अपने रास्ते चल दिया। अब ब्राह्मण और उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अगले दिन उन सब की भूख से तड़प कर मृत्यु हो गई। उसी दिन वो नेवला उनके घर गया था। उसने टेबल पर बिखरे आटे के दाने देखे। उसने अपना शरीर उस पर रगड़ा। वो हैरान हो गया क्योंकि उसके पंख सोने में बदल गए थे। उस ब्राह्मण और उसके परिवार ने जो बलिदान दिया था वो सच्चा सोना था। लेकिन उस नेवले को पूरी दुनिया में फिर इतना महान बलिदान देखने को नहीं मिला, इसलिए उसका आधा शरीर ही सोने का था। जो काम प्यार से किया जाता है वो असली सोना होता है। वो किसी भी सेल्फिश मकसद से बिल्कुल परे होता है। वो किसी भी नेगेटिव फीलिंग से मुक्त होता है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने काम से प्यार करने लगे तो ये दुनिया कितनी सुंदर और बेहतरीन हो जाएगी। वॉट इज ड्यूटी? एक बार एक सन्यासी था जो जंगल के बीचों बीच रहता था। वो अपना पूरा दिन ध्यान लगाने में और योग करने में बिताता था। एक दिन वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अचानक से सूखी पत्तियां उसके ऊपर गिरने लगी। उसने ऊपर देखा। पेड़ पर एक कौआ और सारस, क्रेन बैठे लड़ रहे थे। वो हर जगह सूखी पत्तियां फैला रहे थे। उस सन्यासी को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, मुझ पर पत्ते फेंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने गुस्से से उन दोनों को देखा। उस सन्यासी की हैरानी का ठिकाना नहीं था जब उसने देखा कि वो सारस और कौआ जलकर राख हो गए थे। वो अपनी शक्ति देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसके जंगल छोड़ने का वक्त आया। वो शहर में भिक्षा मांगने चला गया। उसने एक दरवाजा खटखटाया और कहा, मां, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। उस औरत ने कहा, बेटा, 1 मिनट रुको। उस सन्यासी ने सोचा, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे इंतजार करने को कहा। इसे पता नहीं है मेरे पास कितनी शक्ति है। सन्यासी ने इसे अपने मन में कहा था। फिर उस औरत ने कहा, खुद के ऊपर इतना घमंड मत करो। मैं वो कौआ या सारस नहीं हूं। उस सन्यासी ने कुछ देर और इंतजार किया। जब वो औरत बाहर आई तो उसने पूछा, मां, आपको उस जंगल में रहने वाले केवे और सारस के बारे में कैसे पता चला? उसने जवाब दिया, बेटा, तुम जो योग साधना करते हो, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। मैं एक सीधी साधी हाउसवाइफ हूं। मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं अपने बीमार पति की सेवा कर रही हूं। उसने बताया कि उसने पूरी जिंदगी अपनी हर ड्यूटी को ठीक से करने की कोशिश की है। जब वो छोटी थी तो उसने अपने माता पिता की सेवा की। जब शादी हुई तो अपने पति की सेवा की। उसके लिए तो यही योग था। इन्हीं चीजों से उसे ज्ञान मिला था। इसलिए वो सन्यासी के मन की बात पढ़ पाई। वो जानती थी कि सन्यासी ने जंगल में क्या किया था। उसने सन्यासी को अगले शहर जाने के लिए कहा। वहां एक कसाई था जिससे सन्यासी बहुत कुछ सीख सकता था। सन्यासी ने सोचा, वो कसाई मुझे क्या सिखा सकता है? फिर भी वो उस शहर की ओर चला गया। वो वहां के मार्केट में पहुंचा। वहां उसे एक मोटा कसाई दिखाई दिया। वो मांस को काट कर अपने कस्टमर को दे रहा था। सन्यासी ने सोचा, हे भगवान, मेरी मदद करना। मैं एक कसाई से बात करने जा रहा हूं।
वो तो पक्का एक शैतान का अवतार होगा। जब कसाई ने सन्यासी को वहां खड़ा देखा तो पूछा, क्या आप वही हैं जिसे उस औरत ने भेजा है? प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए, मुझे अपने कस्टमर का पहले ध्यान रखना है। जब कसाई का काम पूरा हो गया तो उसने पैसे उठाए और सन्यासी को पीछे आने के लिए कहा। वो कसाई के घर पहुंचे। कसाई ने उसे फिर इंतजार करने के लिए कहा। घर पर कसाई ने अपने बूढ़े मां बाप की सेवा की, उन्हें नहलाया, साफ कपड़े पहनाए, उनके लिए खाना बनाया, फिर उन्हें खिलाया। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उन्हें जरा भी तकलीफ ना हो। उसके बाद उसने सन्यासी से बात की। उसने पूछा, स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सन्यासी ने कसाई से भगवान और आत्मा के बारे में कुछ सवाल पूछे। उसने जवाब महाभारत के व्याद गीता से दिया। सन्यासी को बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था मानो कसाई बहुत ज्ञानी था, वो बहुत बुद्धिमान था। सन्यासी ने पूछा, सर, आप इस शरीर में क्यों हैं? आपके पास इतना अपार ज्ञान है, फिर भी आप इतना गंदा काम करते हैं? कसाई ने कहा, बेटा, सच तो यह है कि कोई भी काम गंदा, छोटा या बुरा नहीं होता। मैं इसी परिस्थिति में पैदा हुआ हूं। मैं जब बच्चा था तब बहुत जल्दी कसाई का काम सीख गया था। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपनी ड्यूटी को ठीक से पूरा कर पाऊं। कसाई अपने घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता था। वो अपने मां बाप का बहुत ख्याल रखता था। वो सन्यासी नहीं था, ना उसने दुनिया छोड़कर जंगल में योग साधना की थी। फिर भी कसाई को अपनी ड्यूटी का पूरा एहसास था और उसे पूरा करने के लिए उससे जो हो सकता था वो करता था। इससे हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि अपने काम को पूजा की तरह ट्रीट करना चाहिए, उस पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। बस अपना काम करते रहिए, किसी और चीज के बारे में मत सोचिए। उस काम को करने से मिलने वाले फल के बारे में मत सोचिए, मुश्किलों के बारे में या उसके रिजल्ट के बारे में भी मत सोचिए। कहानी में उस औरत ने और कसाई ने अपने हर कर्म को पूरे दिल से निभाया और इसी से उन्हें ज्ञान मिला। जो वर्कर अपने काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है, जिसे फल से ज्यादा लगाव होता है, वो अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा शिकायत ही करता रहता है। वो कभी खुश नहीं होता क्योंकि उसे तो बस एक पहचान की तलाश रहती है। लेकिन जिन्हें रिजल्ट से लगाव नहीं होता, उनके लिए उनका काम ही खुशी का कारण बन जाता है। अपने दिए गए ड्यूटी को वो खुशी खुशी स्वीकार करता है और उसे पूरे दिल से निभाता है। वो शांति और सुकून से जीता है क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी को गले लगाया और पूरी तरह निभाया। वी हेल्प आवरसेल्व्स, नॉट द वर्ल्ड। एक बार एक गरीब आदमी था जिसे बहुत धन दौलत पाने की इच्छा थी। कहीं से उसने सुन लिया कि भूत को पकड़ लेना चाहिए। फिर वो उस भूत से बहुत सारा धन और जो भी चीज उसे पसंद है मांग सकता है। इसलिए उसने एक साधु से मदद मांगी। साधु ने उसे इन बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी और उसे वापस अपने घर जाने के लिए कहा। लेकिन वो आदमी जिद करने लगा। वो कहने लगा, बाबा, मुझे सच में एक भूत की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। साधु नाराज हो गए, लेकिन फिर उन्होंने उसे एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को पकड़कर ये जादुई मंत्र पढ़ना, तुम्हारे सामने एक भूत आ जाएगा। वो तुम्हारी हर बात का पालन करेगा। लेकिन याद रखना, भूत खतरनाक होते हैं। उसे हमेशा किसी काम में बिजी रखना, उसे कुछ ना कुछ काम देते रहना। अगर तुम फेल हुए तो भूत तुम्हारी जान ले लेगा। उस गरीब आदमी ने कहा, यह तो बड़ा आसान है, मेरे पास उसे देने के लिए बहुत से काम हैं, मैं फेल नहीं होने वाला। वो आदमी घने जंगल के अंदर चला गया। उस ताबीज को पकड़कर उसने जादुई मंत्र पढ़ा और अचानक उसे हवा में तैरता हुआ एक विशाल भूत दिखाई दिया। भूत ने कहा, तुमने मुझे अपने जादू से पकड़ लिया है, अब तुम्हें मुझे बिजी रखना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उस गरीब आदमी ने कहा, मेरे लिए एक महल बनाओ। 1 सेकंड के अंदर वहां महल तैयार हो गया। भूत ने कहा, यह काम पूरा हो गया है, मुझ पर पैसों और गहनों की बारिश करो। पलक झपकते ही उस आदमी के चारों तरफ सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का ढेर लग गया।
हो गया, भूत ने कहा। इस जंगल को जमीन पर ले आओ और इसके ऊपर एक शहर बनाओ। बस कुछ ही पलों में उसके सामने पूरा शहर तैयार था। हो गया, भूत ने कहा। क्या और भी कुछ बाकी है? उसने पूछा। अब वो आदमी डर गया। वो भूत से और क्या मांगे उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मुझे करने के लिए कोई काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब उस आदमी की हालत पतली हो गई। वो जितना तेज हो सकता था भागने लगा। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसे वो साधु नहीं मिल गए। बाबा, प्लीज मुझे बचाइए। उसने साधु को बताया कि उसके पास भूत को देने के लिए अब कोई काम नहीं है और अब वो उसे मार डालेगा। भूत भी वहां पहुंच गया। वो आदमी साधु के पीछे छुप गया। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, भूत बस यही कहता जा रहा था। आखिर साधु ने आदमी से कहा, ध्यान से सुनो। एक ऐसे कुत्ते की तलाश करो जिसकी पूंछ में घुंघराले बाल हों और वो मुड़ी हुई हो। फिर अपनी तलवार से उसकी पूंछ काट लेना और भूत से कहना कि उसे सीधा करके दे। उस आदमी ने बिल्कुल वैसा ही किया। भूत के बार बार कोशिश की, लेकिन पूंछ वापस मुड़ जाती थी। इसमें कई दिन गुजर गए, लेकिन भूत उसे सीधा नहीं कर पाया। अंत में भूत बुरी तक थक गया। उसने कहा, मुझे आज तक किसी काम में इतनी समस्या नहीं हुई। चलो मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करता हूं। अगर तुमने मुझे अभी आजाद कर दिया तो जितना भी पैसा मैंने तुम्हें दिया है तुम वो सब रख सकते हो और मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाने का भी वादा करता हूं। इस डील से वो आदमी बहुत खुश हुआ और उसने भूत को जाने दिया। जिस दुनिया में हम रहते हैं वो बिल्कुल कुत्ते की पूंछ जैसी है, टेढ़ी। न जाने कितने महान लोगों ने इसे सीधा करने की कोशिश की है, लेकिन जब वो अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं तो ये दुनिया फिर से पूंछ की तरह टेढ़ी हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा होता है इस दुनिया के पाप, बुरे कर्मों और गलतियों का असर खुद पर नहीं होने देना। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो बस उसे रहने दीजिए। इसके बजाय उन चीजों पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने काम को और खुद को पहले से भी बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। प्यार करना, शांत रहना और सही का साथ देना जैसी आदतों को अपनाने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतने ज्यादा लोगों की सेवा कीजिए। ये दुनिया तभी भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, लेकिन खुद को सीधा करना भी एक बहुत महान कर्म है। कंक्लूजन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप क्या करते हैं, आप भी महान बन सकते हैं। इसके लिए आपको साधु बनने की जरूरत नहीं है। आप घर परिवार वाले हों या मजदूरी करने वाले, आपको भी ज्ञान मिल सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप पूरे दिल से और सच्ची भावना से सेवा करें। बस काम को अपना काम समझकर करो, उसे बोझ मत समझो। आपको इस बात का संतोष होगा कि आपके दिए हुए रोल को आपने बखूबी निभाया। जब आप बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते, सिर्फ तब आप सच्ची खुशी को महसूस कर पाएंगे। आपको शांति और सुकून का एहसास होगा। आप बिल्कुल आजाद हो जाएंगे, क्योंकि कर्म ही सच्ची पूजा है।